और वहीं रांची के प्रभात तारा मैदान में बीजेपी की ओर से विस्तृत कार्य समिति की यह बैठक हो रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद हैं। तो वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता ने बीजेपी के नेताओं से खास बातचीत की है। इस दौरान नेताओं का क्या कुछ कहना है, देखिए। झारखंड बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई सांसद और विधायक मौजूद है। एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा इस विस्तृत कार्य समिति की बैठक में। जो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो आपको देखने लायक मिलेंगे। कहा यह जा रहा है कि लगभग 26,000 कार्यकर्ताओं को इनवाइट किया गया है। बूथ लेवल से लेकर मंडल लेवल, मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रदेश, यानी पूरे प्रदेश भर से ये कार्य समिति में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता आए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, यानी आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर शंखनाद होगी जिसे अमित शाह करेंगे, क्योंकि कुछ महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, क्या कुछ पार्टी नेता करेंगे, पार्टी कार्यकर्ता किन मुद्दों को लेकर हर एक बूथ तक जाएंगे, उसे लेकर अमित शाह यहां पर चुनावी मंत्र देने का काम करेंगे। यानी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम फिलहाल इस कार्य समिति की बैठक में देखने को मिल रही है और पार्टी के ऐसे कई नेता भी यहां पर मौजूद हैं। और हालांकि इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से नेताओं के साथ साथ जो पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, सभी को इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया गया है। और यहाँ पर आने वाले जो कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उस विधानसभा चुनाव को लेकर एक खाका तैयार की जाएगी। और इस बार पार्टी हर मुश्किलों का सामना करने को लेकर तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले असेंबली इलेक्शन हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में है कि इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यानी डबल इंजन की सरकार बने। उसे लेकर पार्टी के नेता पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि अब कुछ देर के बाद अमित शाह आने वाले हैं और अमित शाह के आने के बाद ऐसे कई चुनावी मंत्र अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो देने का काम करेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, अमित शाह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, आपके द्वारा भेजी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई। ऐसे में फिलहाल आप वहां पर जो लोग पहुंचे, जो तमाम नेताओं को सुनने के लिए वहां पर आए हुए थे, क्या कुछ यथास्थिति वहां पर देखी और कितना बूस्टअप मिलेगा लोगों को? साथ ही साथ खासतौर पर अगर बात करें कार्यकर्ताओं को, क्योंकि साफ तौर पर बात है कि जोश भरने का काम यहां पर किया जाता है। और अगर अमित शाह आ रहे हैं तो बेसिक काम तो यहां पर यही होगा कि कैसे जो कार्यकर्ता हैं उनको जब वो जमीन पर जाएं तो तमाम एक रणनीति के साथ में जाएं और तमाम चीजें उनके साथ में जिसको बता सके, उसका बखान कर सके। ऐसे में कितना बूस्टअप करने का काम किया गया है? देखिए, बिल्कुल आज की जिस तरह से विस्तृत कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, इसमें कई एजेंडों पर अमित शाह चर्चा करेंगे। राज्य भर से हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। बूथ लेवल की बात करें या फिर मंडल लेवल की बात करें, जिले की बात करें या फिर प्रदेश की अगर बात करें, सभी जगहों से हजारों की संख्या में अमित शाह को सुनने के लिए कार्यकर्ता मौजूद है। फिलहाल देखिए हमारे सामने वो मुख्य मंच है। अभी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भाषण दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने लोगों को संबोधित किया था, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि किस तरह से आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बना सके, उसे लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। थोड़ी देर के बाद अमित शाह पहुंचेंगे और इसी कार्यकर्ताओं के बीच में अमित शाह चुनावी मंत्र देने का काम करेंगे। यानी आज की जिस तरह से हम कह सकते हैं विस्तृत कार्य समिति की जिस तरह से बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में कई एजेंडों पर अमित शाह चर्चा करेंगे। कार्यकर्ता भी मौजूद है, कुछ ऐसे पार्टी के नेता, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज की जिस तरह से ये कार्य समिति की बैठक बुलाई है, आने वाले असेंबली इलेक्शन में इसका कितना फायदा मिलेगा। जिस तरह से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, आने वाले असेंबली इलेक्शन में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में भी फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार है। तो क्या लगता है कि अमित शाह का ये कार्यक्रम वाकई में एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है चुनाव को लेकर? निसंदेह आदरणीय देश के गृह मंत्री जी का यहाँ शुभागमन हो रहा है और आने वाले कुछ महीनों के बाद ही राज्य में चुनाव हो रहा है। राज्य का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा दबाया नहीं गया है, छला नहीं गया है। महिला हो, युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग हो,
नौजवानों सबको हेमंत सोरेन ने जितना हो सकता था दबाने का, छलने का, धोखा देने का कार्य किया है। ऐसे में देश का कोई भविष्य है, देश में जिसकी उम्मीद है, जिसकी जनता को उम्मीद है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हमारे गृह मंत्री जी का आगमन हो चुका है। इसलिए इस प्रोग्राम के बाद सारे के सारे लोग उत्साह के साथ अपने क्षेत्र में जाएंगे और कार्य करेंगे। बिल्कुल, देखिए अमित शाह पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अमित शाह पहुंच चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। मुख्य मंच पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से लोगों का वो अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह के साथ बाबूलाल मरांडी भी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद है। इसके अलावा हेमंत बिश्व शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री है, झारखंड के सह प्रभारी है, चुनाव सह प्रभारी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल देखिए ये सीधी तस्वीर रांची के प्रभात तारा मैदान से अंकुर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से अमित शाह का जो निर्धारित कार्यक्रम था, निर्धारित कार्यक्रम के तहत फिलहाल अमित शाह पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अब जो निर्धारित कार्यक्रम थे और जो चुनावी एजेंडे को लेकर आज मंथन के लिए जिस तरह से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, अब उस बैठक को केंद्रीय गृह मंत्री और जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। जी बिल्कुल सूरज, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक रणनीति तैयार की गई, और जहां एक और झारखंड बीजेपी की बात करें तो वो अपने कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देखिए एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी। और इसके साथ ही हमने देखा कि तमाम चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, दोनों को यहां पर रखा गया। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें या फिर हेमंत बिश्व शर्मा की हम बात करें, और दोनों ही गद्दावर नेता माने जाते हैं। इसके साथ ही यानी कह सकते हैं कि एक छाप छोड़ने की कोशिश और कैसे एक इम्पैक्ट छोड़ा जाए, इसकी पूरी तैयारी। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से चुनाव के रंग में झारखंड बीजेपी रंग चुकी है और लगातार तैयारियां भी चल रही है। लेकिन आज इसी कार्यक्रम स्थल से अमित शाह शंखनाद करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कार्य समिति की आज जो बैठक यहां पर बुलाई गई, जो बैठक और अंकुर अब तक देश की ये सबसे बड़ा कार्य समिति की बैठक बताई जा रही है, जिसमें खुद अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यानी असेंबली इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। और आज जिस तरह से अमित शाह इस मंच से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को जो चुनावी मंत्र देंगे, उसी मंत्र को लेकर कार्यकर्ता अपने बूथ लेवल या फिर मंडल लेवल या फिर जिलों में वो जाकर इसका काम करने का वो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि असेंबली इलेक्शन है और झारखंड बीजेपी ये चाहती कि इस बार जो इलेक्शन होंगे, इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय है, जिस तरह से ये कह रहे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं 50 से भी ज्यादा सीटों का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, क्योंकि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है, झारखंड बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि अमित शाह खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में है। कार्य समिति की बैठक में अब वो संबोधित करेंगे। मुख्य मंच पर तमाम जो नेता है जिनका इंतजार हो रहा था वो अब आ चुके हैं। इससे पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो या फिर हेमंत बिश्व शर्मा हो, वो पहले आ चुके हैं। लेकिन अब इस मुख्य मंच पर अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री जो झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बात अब अगर बात करें तो देखिए उनके और जीत का दावा जहां एक और सूरज किया जा रहा है, तो वहीं आपने देखिए लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जेएमएम पर हमलावर दिखे और कहा कि सभी वर्गों को दबाने का काम किया गया। और इसी वजह से एक सवाल मेरा आज के कार्यक्रम से ये थोड़ा सा हटके जरूर है कि ये जिस तरीके से हमने देखा कि लाठीचार्ज सहायक पुलिसकर्मियों पर किया गया था, उनसे भी हेमंत बिश्व शर्मा ने जाकर के मुलाकात की है। यानी कि सभी को साथ लेने की कोशिश है और सभी वर्गों में जाकर के अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये इलेक्शन इस बार काफ़ी बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वर्सेस हम झारखंड की बात करें तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और आसू की गठबंधन से ये चुनाव लड़ी जाएगी। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में अगर हम बात करें बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला लगातार संथाल परगना के क्षेत्रों में देखने को मिला, तो वो एक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा कि लगातार चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हेमंत बिश्व शर्मा हो, लगातार अपने मंच से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से वो
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुई थी, जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी घायल हुए, तो आपने देखा कि उस मामले को भी लेकर हेमंत बिस्व शर्मा का बयान आया था। उसके बाद वो जाकर आज अस्पताल में घायल व्यक्तियों से मिले, घायल सहायक पुलिसकर्मियों से उन्होंने मुलाकात करी। और अभी आप थोड़ी देर पहले जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा मंच से संबोधित कर रहे थे, उस संबोधन में बांग्लादेशी घुसपैठ हो या फिर हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल 4.5 साल का रहे हैं, उन तमाम विषयों को उन्होंने गिनाने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में इस बार का इलेक्शन है बेहद खास है और काफी दिलचस्प माना जा रहा, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और एक तरफ झारखंड बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बिल्कुल, ऐसे में अब देखना होगा कि अमित शाह क्या कुछ बड़ी बातें इस दौरान मंच से कहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव के माननीय प्रभारी आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं और आप सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हाथ उठाकर उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि प्रस्तावना के दूसरी संख्या आने से पहले अपने गृह मंत्री जी के साथ चल करके आए अपने प्रभारी चुनाव के आदरणीय कृषि मंत्री श्री। निश्चित रूप से आज झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विस्तृत कार्य समिति की जिस बैठक में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और उमंग है, इसे साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी कार्य समिति की बैठक कहीं नहीं हुई। इसलिए मैं तमाम झारखंडियों को, पहले कार्यकर्ताओं को तो बधाई देना चाहता हूं। और ये आज शंखनाद है कि आने वाला जो 2024 का नवंबर और अक्टूबर में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में फिर से झारखंड में सरकार बनेगी। देखिए, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम किया जा रहा है और बृहद कार्य समिति का बैठक आयोजन करके एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है जो पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में हो रहा है। यह एक ऐसी बैठक है जहां पर से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और जुनून के साथ, चूंकि आगामी चुनाव में उतरना है, तो इसका काम यहाँ हो। हमारे ये बृहद कार्य समिति को प्रसारित करने के लिए, और रही बात इस बार हम लोग आने वाला समय में बड़े बड़े हम जैसे असम का मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए हैं और लोगों कार्यकर्ता के बीच जोश भरने का काम किया है। तो हमें लगता है कि इस बार हम लोग आने वाला 2024 विधानसभा में फतह करेंगे और हमारे आने वाले समय में 2024 भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने में हम लोग आगे रहेंगे।